सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। चलिए, तो क्लास स्टार्ट हम लोग करते हैं। पिछले क्लास में आईज और नोज बताया गया था आप लोग को। इस बार ईयर बता रहे हैं। सिलेबस में आपका क्या है, थोड़ा सा एक बार सिलेबस आप लोग थोड़ा देखिए। तो आईज नोज की बात, तो आप लोग के पास ये पीडीएफ होगा। ये दिख रहा है पीडीएफ में, जो आप लोग के ग्रुप में होगा। पीडीएफ जो डाले हैं बस उसी का प्रिंट आउट है ये। तो इसके स्ट्रक्चर को आप पहले समझेंगे। जो कान होता है उसके स्ट्रक्चर को आप समझेंगे। कुछ कान के नाम होते हैं, इसमें आपको नहीं पढ़ने हैं। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होगा, जैसे यहां पे एक सर्कल बना दिए, यहां से एक लाइन कर दिए और फिर एक छोटा सर्कल बनाए और फिर आपस में इसको मिला दिए। तो ये एक बड़ा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल, तब जाकर ये एक शेप बना रहे हैं। इसी चीज को हम यहां बनाते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, एक ज्योमेट्रिकल शेप के हेल्प से हम कान का एक शेप ले रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल, एक लाइन और एक छोटा सर्कल। अब देखिए औसतन ये कितना छोटा लेना है, कितना बड़ा लेना है। तो बस आप एक ये समझिए कि एक ये लाइन है, यहां से एक लाइन है, और जस्ट ये जितना बड़ा हो रहा है लाइन, इतना, जैसे इतना शेप, यहां से एक ट्रायंगल शेप लेंगे ऐसे, तो फिर इतना बड़ा मेरा सर्कल आएगा। अब क्या करेंगे ना, यहां से इसको ऐसे कवर कर लेंगे। ये एक मेरा शेप बन गया ईयर का। अब ठीक इसका अपोजिट कर लेंगे। अपोजिट यानी कि ये लाइन अगर इधर कर लेंगे, ये जितना बड़ा लाइन है उतना बड़ा लाइन ये कर लेंगे, फिर ये मेरा सर्कल हो जाएगा इसी के बराबर, इस लाइन के बराबर। यहां से एक लाइन लेंगे जो यहां तक आएगा, फिर इतना ही बड़ा ये सर्कल ले लेंगे, थोड़ा सा और इधर जाएगा, फिर यहां इसको कवर कर लेंगे। आई बात समझ में कैसे बैलेंस करेंगे पहले। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को समझते हुए इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले हम फिर से इसमें समझेंगे। इस पूरे कान के पार्ट को हम बोलते हैं पिन्ना। पिन्ना, जैसे आप हाथी का कान देखे हैं, ऐसे होता है, बाहर की तरफ निकला रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है। तो वो जो पूरा पोर्शन होता है उसको पिन्ना बोलते हैं। उसी तरह हम लोग का भी ये पार्ट निकला होता है, ये पिन्ना होता है। इसके अंदर जो बोन होता है वो होता है कार्टिलेजनस बोन। ठीक है, कार्टिलेज के बने होते हैं, इसलिए सारे बोन लचीले होते हैं। जैसे नोज के ऊपर, नोज बॉल पे जो बोन होते हैं वही इस कान पे होते हैं। अब इसमें सबसे मूल स्ट्रक्चर है ये दिख रहा है जिसपे एरो हम बना रहे हैं, ये सबसे मूल स्ट्रक्चर है। हम क्या कर रहे हैं ना कि आपको एक एक स्ट्रक्चर याद करा दे रहे हैं, जिससे आप कभी भी बिना देखे हुए जब भी बनाए तो आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो ये होता है मूल स्ट्रक्चर। ये मूल स्ट्रक्चर पूरा यहां से करते हुए यहां रुक जाता है और एक बड़ा सर्कल से ऐड हो जाता है। देखिए ये एक बड़ा सर्कल है जिससे ये ऐड हो गया। अब यहां से एक और मूल स्ट्रक्चर वापस घूमता है जो ये है।
और आगे जाके दो रास्ते में बढ़ जाता है। अब ये दो रास्ते क्या है देखिए, ये वैसे तो एक ही है लेकिन जस्ट इसके बीच में एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप मतलब होता है जैसे एक सीधा लाइन है, जस्ट इसके बीच में एक गड्ढा बन जाना, ठीक है। तो ये गड्ढा बन गया बीच में, यहाँ पे इस गड्ढे को इंडिकेट किया गया है। यही गड्ढा इस पूरे लाइन को दो हिस्सों में बांटता है। अब फिर वापस आते हैं इस पे, ये जहां से इसका ओरिजिन होता है, ये गड्ढे से ओरिजिन होता है। एक गड्ढा से बाहर निकला और बाहर निकलते हुए इस सर्कल से जुड़ गया। तो यहां भी आपको एक गड्ढा बनाना है। अब बारी आती है इसकी, अब बारी आती है इसकी। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग के अलग अलग मतलब ईयर होते हैं, बहुत सारे ईयर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। जैसा अभी एक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हो सकता है किसी का ईयर इससे अलग हो सकता है तीसरे का ईयर इससे अलग हो। अब उसमें अलग क्या क्या होता है ये आप देखिए। किसी का ये पोर्शन बहुत पतला होता है तो किसी का ये पोर्शन बहुत मोटा होता है। अब किसी का ये पोर्शन बहुत छोटा होता है और किसी का पोर्शन नीचे की तरफ लंबा होता है। किसी का पोर्शन बहुत छोटा होगा, किसी का पोर्शन नीचे लंबा होता है। अब किसी का पोर्शन ऐसे कट के ऊपर जाता है, किसी का पोर्शन ऐसे चिपका रहता है। सेम यही कंडीशन यहां भी है। अब किसी का पोर्शन ऐसे इस साइड निकला रहता है, यानी ये ऐसे इस साइड निकला रहता है, और किसी का जैसे यहां पे इसका नहीं निकला है, थोड़ा हल्का माइनर निकला हुआ है। अगर आपको बोला जाए कि आप अपना कान बंद कीजिए, तो यहाँ पे जो पोर्शन होता है इसको जब हम दबाएंगे तो ऑटोमेटिक कान बंद हो जाएगा। पूरा कान बंद करने की जरूरत नहीं है, बस एक उंगली से बस यहाँ दबाएंगे, यहाँ इस पोर्शन पे, तो कान बंद हो जाएगा। अब यही किसी का ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बाहर निकला रहता है, मतलब यहाँ का जो मतलब स्किन है, जब ये बाहर निकला रहेगा तो उसका कान और आसानी से बंद हो सकता है। तो बहुत लोगों का, अधिकांश लोगों का ये पोर्शन निकला रहता है, और इस इमेज में दिखाया गया है कि थोड़ा सा कम निकला है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर जी। इसमें थोड़ा सा डाउट है तो आप पूछिए लोग। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि याद हो जाए। जैसे वर्ड्स को याद करना जरूरी होता है, फॉर्मूले को याद करना जरूरी होता है, तो उसी तरह जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर कैसे बना है ड्राइंग में, इसको याद करना जरूरी होता है। तभी तो बिना आप देखे हुए बना सकते हैं। तो चलिए, जितना आपको पोर्शन याद हो गया, सबसे पहला पोर्शन ये है जो एक गड्ढे से निकला है और बाहर की तरफ होते हुए इस सर्कल से मिल गया। दूसरा है ये है जो इस सर्कल से निकला और फिर जाकर इस लाइन के नीचे मिल गया, और इस लाइन के नीचे जैसे मिला वैसे ही यहां पर एक गड्ढा बनाता है, ग्रुप बनाता है। फिर आगे ये आता है, तो ये जो है वो जैसे गाल होता है ना, चिक, इस स्किन से जुड़ा रहता है और इस होल को ये ढके हुए रहता है, जिससे ये स्किन से जुड़ा हुआ होते हुए इस सर्कल से जुड़ा रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये चिक बोन, ये चिक मसल से जुड़े हुए, यानी कि गाल से जुड़ा हुआ होते हुए इस सर्कल से जुड़ा रहता है। तो आपको याद हो गया। किसी किसी का ये थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, जैसे इसका बाहर नहीं निकला है। अब किसी का ये सर्कल नीचे की तरफ रहता है, किसी का पूरा स्किन से ज्वाइंट रहता है, तो जैसे इसमें किसी का कटा हुआ है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। चलिए, और भी कुछ हम प्रिंट वगैरह किए हुए हैं, उसमें आप ध्यान देंगे। जैसे इसमें आप देखेंगे कि ज्यादा नीचे की तरफ है, ठीक है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ नहीं है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कान हो सकते हैं। और आगे बढ़े। जी सर। चलिए, अब इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे बिना देखे एक्स्ट्रा वाला प्रिंट भी भेज दीजिएगा ग्रुप पे। ये सारा भेजे हुए हैं ग्रुप में, पीडीएफ भेजे, बुक भेजे हुए हैं। नहीं मिलेगा तो फिर हम
कौन सा एक्स्ट्रा? सारा मैं एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा ये अच्छा जितने जो बुक थे ना उसी के हैं। अच्छा ईयर पे देखी ही नहीं हूँ, सॉरी। अच्छा, अगर नहीं मिलेगा ना तो हमको आप लोग मैसेज भी कीजिएगा, हम फिर भेज देंगे। चलिए, तो फिर एक्स्ट्रा हम अब यहाँ बना रहे हैं। बस आपको रिकॉल करने हैं, याद करने हैं कौन कौन से पार्ट कहाँ होते हैं। तो एक यहां से पोर्शन था जो अंदर ग्रूव यानी कि गड्ढा से निकला हुआ है, जो इधर बाहर जाते हुए इस सर्कल से मिल गया। अब इसको थोड़ा सा डबल यानी मोटा कर लेंगे। बस इस चीज को याद कीजिए ताकि आप बिना देखे हुए बना सकें। स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो उसके बाद से उसमें शेडिंग करना वो अलग चीज है। स्ट्रक्चर पहले याद होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, एक वाइड एरिया, या इधर से नहीं बना के हम इधर से बनाते हैं एक और लाइन जो इस सर्कल से जुड़ा हुआ है और यहाँ आते आते इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप यानी गड्ढा। फिर अब ये जो है ये पोर्शन तो पूरा अब गड्ढे में मिल जाता है, ये डिसॉल्व जैसे बोलेंगे कि उसमें जाकर मिक्स हो जाता है। फिर यहां से एक गड्ढा इधर अब रहता है, ये जो मेन गड्ढा है ये वाला गड्ढा मेन गड्ढा है। ये जैसे इस गड्ढे में जाता है वैसे ही इधर से एक लाइन इधर से क्रिएट करते हुए ये स्किन में मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग करेंगे तो और अच्छा से क्लियर पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस गड्ढे को भरेंगे। फिर इस डायरेक्शन में भी करेंगे। अब ये पोर्शन बहुत ज्यादा, मतलब यही जो कान का जो होल होता है यही होता है, तो यहाँ पे ज्यादा डार्क हो जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है ना वैसे वैसे हम शेड कर रहे हैं, मूवमेंट के हिसाब से। अब चूंकि ये पार्ट्स बाहर निकला है और ये पार्ट अंदर है, तो हम भी जब शेड करेंगे, हम जब शेड करेंगे तो इस पार्ट में ज्यादा शेड होगा क्योंकि इसमें का शेडो दिख रहा है। चलिए, ये हो गया। अब इस डायरेक्शन में भी थोड़ा सा शेड करेंगे क्योंकि ये ऐसे राउंड शेप में है, तो हल्का एक साइड में थोड़ा सा शेड होगा। स्किन टोन जो है वो जब कलरिंग बताएंगे ना आप लोग को तो स्किन टोन पता चल जाएगा। अब इस साइड तो पूरा स्किन हो गया, तो ऐसे ही हम शेड बस देते रहे। ये दिख रहा है आप? तो बस आपको ये पोर्शन याद रखना है। 1 नंबर ये याद रखना है, 2 नंबर ये याद रखना है, 3 नंबर ये याद रखना है, 4 नंबर ये याद रखना है। अब हम जैसे ईयर था उस ईयर को हम देख कर बना रहे हैं और उसमें कैसे शेडिंग करने हैं वो आप लोग देखिए। आप लोग को थोड़ा शेडिंग में ही दिक्कत हो रहा है, स्ट्रक्चर वगैरह तो आप लोगों से बन जा रहा है। सबसे पहले फोर्स लाइन से
आपको शेप बना लेने हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे सर्कल। जब भी फोर्स लाइन करेंगे या फिर कुछ भी जब भी ड्रॉ करेंगे तो पूरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर देखिए आप लोग हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ड्राइंग आपका क्या होगा, खराब हो जाएगा, मतलब उसमें दाग वगैरह सब दिखेगा। चलिए ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग कैसे करेंगे, तो शेडिंग ऐसे जो दोनों साइड से चले, डबल साइडेड शेडिंग करेंगे। जो दोनों साइड से चल रहा है, एक साइड से जो चलेगा उसको स्ट्रोक बोलेंगे। ये वैसे ये भी स्ट्रोक है लेकिन ये दोनों साइड से होगा, और अलग डिफाइन करने के लिए इसको स्ट्रोक बोल देंगे। तो फिर से यहाँ स्ट्रोक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे शेडिंग मैंने जो किया है काफी हल्का किया है, इसलिए सॉरी, जो लाइन मैंने खींचा था वो काफी हल्का किया था, इसलिए कि जब हम शेडिंग करना शुरू करेंगे तो लाइन जो होगा ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाए, मतलब इस शेडिंग के आगे वो छुप जाए। ये जितना भी हम शेड कर रहे हैं ये फर्स्ट टोन और सेकेंड टोन कर रहे हैं, कहीं भी हम थर्ड टोन का यूज नहीं कर रहे हैं। और शेडिंग के दौरान भी पूरे हाथ का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, अब टोन हम बढ़ा देंगे। इसी पेंसिल को जब ज्यादा प्रेस करेंगे तो टोन बढ़ जाएगा। देखिए बीच में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो आप लोगों को तो पूछिएगा। जो भी स्टेप जो आप समझ में नहीं आया, कैसे सडनली हो गया, वो जरूर पूछिएगा बीच में ही।
चलिए, आप लोग को दिख रहा है? जी सर। अब इसमें थोड़ा सा और टोन अगर बढ़ जाए तो और काफी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम पेंसिल लेंगे 10B। ये कलर ये मतलब शेड इसलिए किया जाता है ताकि फोरग्राउंड दिख सके। चलिए, ये एक तैयार हो गया कान। तो कोशिश करना है आप लोग को भी ऐसे ही बनाने के लिए। अब हम नेक्स्ट बताते हैं। अब जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो सबको हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी हम चूंकि बता दे रहे हैं या फिर जो नहीं भी बता पाएंगे, कोशिश ये आप लोग कीजिएगा कि उसको आप लोग अच्छे से अच्छे ड्रॉ करके दिखाएं। अगर आपको डायरेक्ट ड्रॉ करने में थोड़ा सा समस्या आता है तो वही ज्योमेट्रिकल शेप की हेल्प से ही करेंगे। थोड़ा बहुत भी चेंजिंग अगर होता है, मतलब थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग उस चक्कर में नहीं रहे कि एकदम सेम टू सेम बन जाए। बस ये आपको देखना है कि मेरा जो भी ड्राइंग बन रहा है वो अच्छा बने। चलिए, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट टोन अप्लाई करेंगे।
फर्स्ट टोन अप्लाई करने से फायदा ये होता है कि हमको थर्ड टोन के लिए एकदम पता चल जाता है कि हमको कहाँ पे थर्ड टोन अप्लाई करने हैं। अगर मान के चले कि फर्स्ट टोन अप्लाई नहीं किए और डायरेक्ट हम थर्ड टोन अप्लाई कर दिए, हमको लगा कि हम डायरेक्ट थर्ड टोन अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी हो गई तो फिर वो थर्ड टोन जल्दी इरेज नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट टोन अप्लाई किया जाता है ताकि टोन हल्का रहे और जहां दिखे कि गड़बड़ी है तो वहां पे इरेज किया जा सके। यहाँ पे हम थोड़ा सा जिग जैग सेट किए हैं। थोड़ा सा यहाँ शेड कर दिए ताकि ये दिखे। चलिए, ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड टोन दोनों मिला के। अब हम थर्ड टोन करेंगे। आ रहा है समझ में? आप लोग बोलिए। जी सर। तो कैसे शेडिंग करना है ये बात पता चल रहा है ना? कैसे हम शेड करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी बात पता चल रहा है। और इसी को स्किन टोन बोलेंगे, क्योंकि कलर में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम कोशिश करते हैं, कल ओल्ड स्टूडेंट का क्लास लिए थे स्किन टोन का, तो उसका हम क्लास का लिंक आप लोग के ग्रुप में ही भेज देते हैं, ठीक है? तो ओके कल सर। स्किन टोन ही उन लोग को बताया गया है, तो एक बार आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि उन लोग का कलरिंग स्टार्ट हो गया है, लेकिन स्किन टोन समझने के लिए क्लास वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसका भी लिंक हम भेज देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, जो इस ग्रुप में नए हैं या फिर जो जिन लोग का भी ये अभी चल रहा है। ये पुराने लोग जो है इसमें वो तो देखे ही होंगे। तो अब इसके आगे हम बताते हैं। इस टाइप का भी यार आप बना लेंगे, ये तो बन जाएगा, इजी है। आ, अब हम ये बताते हैं आपको जी, क्योंकि जो भी ईयर हम बनाए हैं वो साइड व्यू है, साइड से जिसको हम देखेंगे वो साइड व्यू दिख रहा है, लेकिन अब ये जो ईयर बनेगा ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट से ऐसे दिखेंगे। तो फ्रंट से क्या होगा कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ज्यादा सामने से दिखेगा, ये पार्ट बहुत कम दिखेगा, ये पार्ट दिखेगा, ऐसा लगेगा कान से बाहर आ रहा है। ये पार्ट दिखेगा, ये पार्ट दिखेगा। तो वही चीज यहाँ ड्रॉ किया गया है।
ये अब हो गया। अब इसमें हम शेड करना शुरू करते हैं। शेड में फर्स्ट टोन और सेकेंड टोन करेंगे, थर्ड टोन सबसे लास्ट में करेंगे। इसमें जो हम शेडिंग कर रहे हैं, ऐसे सर्कुलर शेडिंग कर रहे हैं, डबल साइडेड शेडिंग कर रहे हैं और स्ट्रोक कर रहे हैं। ये 3 शेडिंग चल रहा है मेरे। यहाँ पे डबल साइडेड कर रहे हैं। चलिए, ये हो गया। और इरेजर से थोड़ा सा ऊपर का ये पार्ट जिसमें बहुत सारे लाइन हो गए उसको हम इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि ये हाईलाइट पोर्शन है। अब हम क्या करते हैं, अब थर्ड टोन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे शेप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसको हम ठीक कर ले रहे हैं। चलिए, ये आपका बनकर तैयार हो गया। तो दिख रहा है, ये हो गया फ्रंट व्यू। सामने से किसी का कान अगर दिखेगा तो ऐसे दिखेगा, ये पोर्शन सामने दिखेगा, ये जो पोर्शन था ये बाहर निकला हुआ है, और ये जो है सो है। अब दिखाते हैं एक और, ये पोर्शन जो हम पीछे से देख रहे हैं। पीछे से, जैसे अगर पूरा हम पीछे से देखेंगे तो यही कान ऐसे दिखेगा। यही कान ऐसे दिखेगा।
लेकिन थोड़ा ये हम सेमी साइड व्यू से देख रहे हैं, यानी पीछे ये है, ये पूरा पीछे का पोर्शन, लेकिन थोड़ा इस व्यू से देख रहे हैं। तो इस व्यू को बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसको हम ज्योमेट्रिकल शेप से बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक सर्कल हम बना लिए इस पोर्शन के लिए, एक सीधा हम यहां से एक लाइन खींच दिए इस पोर्शन के लिए, फिर एक इधर एक लाइन खींच दिए इस पोर्शन के लिए, यहां से एक लाइन ऐसे हम कर दिए। इसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप बना लिए अपने से अरेंज करके, मतलब जैसे हमको फील हुआ वैसे ज्योमेट्रिकल शेप इसमें हम बना दिए। अब क्या करते हैं, इसे ज्योमेट्रिकल शेप के हेल्प से हम इसका आउटलाइन करते हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, शेड करते हैं। शेड करने से पहले जो भी एक्स्ट्रा जो लाइन था उसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। यहाँ पे एक लाइन था उसको इरेज हम कर दिए, उसको नहीं करना था। चलिए अब इसमें हम शेड करेंगे। तो जहां पे ऑलरेडी इसमें डार्क टोन है, ये पोर्शन जिसमें डार्क टोन है, वहां पे हम फर्स्ट टोन और सेकेंड टोन करेंगे। नहीं समझ में आएगा बीच में ही आप लोग बोलेंगे, ताकि उस चीज को हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। लास्ट में बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये होगा कि फिर हमको वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए ये हो जाने के बाद से आप क्या करते हैं, अब इसमें डार्क टोन देते हैं। डार्क टोन देने के लिए क्या करेंगे, पेंसिल को थोड़ा सा पॉइंटेड बना लेंगे। पॉइंटेड जैसे हम बना लेते हैं ना, तो पेंसिल का जो पूरा जो प्रेशर होता है वो एक पॉइंट पे ही पड़ता है, और जब पॉइंट नहीं रहेगा तो प्रेशर चारों ओर फैल जाएगा। तो पॉइंट हम बना लिए, इसका निडल बाहर आ जा रहा, बार बार टूट गया अंदर से।
जहां हमको हाईलाइट देने हैं और वहां पे अगर हाईलाइट नहीं हुआ है तो इरेजर के माध्यम से उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। चलिए, तो ये भी आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लिप बता दें। यस सर। बाकी सब तो बन जाएगा, प्रयास कीजिएगा, सब बन जाएगा। देखिए, लिप बनाने का सबसे आसान फॉर्मूला ये है कि एक ओवल लेंगे, बीच में लाइन लेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे। ओवल को बैलेंस कर लेंगे, जैसे यहाँ पे इस साइड थोड़ा सा कम हो जा रहा है तो इसको हम बैलेंस कर ले रहे हैं। चलिए, अब ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ पे हम एक सर्कल लेते हैं और जस्ट इसके नीचे 2 सर्कल और लेते हैं, यहां और यहां। अब क्या करेंगे, यहां से एक ऊपर से लाइन और फिर यहां से ऊपर लाइन, जो ऐसे नाव की तरह ऐसे झुकते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहां से झुकते हुए इसमें मिल जाएगा। एक बीच का लाइन हो गया। अब जो ये सर्कल था, इस सर्कल के जस्ट ऊपर फिर एक कर्व लाइन हम देते हैं और फिर जैसे ये मुड़ा है उसी को ले जाकर इसमें बस टच कर देंगे। फिर ये अब यहां का जो लाइन है, ये वाला पोर्शन, इसको भी हल्का हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ पे 2 सर्कल हम क्यों दिए। तो ये चूंकि 2 सर्कल थोड़ा सा छोटा हो गया और बड़ा होना चाहिए, तो खैर ये 2 सर्कल ये इंडिकेट करता है कि ये जो पोर्शन है ये बाहर की तरफ निकला है लोअर लिप में, और अपर लिप की बात करें तो ये बीच का जो पोर्शन है ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ये जितने भी लाइंस हम दिखा रहे हैं ये लिप के मूवमेंट को दिखाया जा रहा है। अब इस साइड का है जो इस डायरेक्शन में मसल्स जाते हैं, इस साइड का इस डायरेक्शन में मसल्स, यहाँ पे ऐसे मसल्स जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे मसल्स जा रहे हैं, और यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर की तरफ मसल जाएंगे ऐसे। अब सेम यहाँ पे भी, यहाँ जो मसल जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे नीचे इस साइड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मसल्स जाएगा। तो ये बात समझ में आया ना कि नहीं? यस सर। डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना, मसल शेडिंग कैसे हम करेंगे? यस सर। अब देखिए, ये जो पोर्शन है ये वाला हिस्सा, इस हिस्से के बाद जो भी स्किन होगा ये थोड़ा सा उठा रहता है, यानी कि ऐसे उठा रहेगा, ऐसे उठा हुआ रहेगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा, यहां पे इस पोर्शन पे, और ये इतना दबा रहेगा कि इस हिस्से में भी इसका थोड़ा सा चिन्ह दिखेगा नीचे की तरफ। छोटा आप लिप जब बनाएंगे, जैसे हम छोटा लिप बना दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें हम कि ऐसे ऐसे सर्कल टाइप का बन जाता है, 2 हिस्सा, 2 पॉइंट। तो ये पॉइंट बस इसी को दर्शाता है, तो इसको कभी नहीं भूलना है, याद रहे। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है।
तो इसको नहीं भूलना है, ये पोर्शन नहीं भूलना है। ये बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि ये पोर्शन एकदम प्लेन होता है, जैसे अफ्रीकन वगैरह लोग का थोड़ा सा एकदम पूरा ऊपर का प्लेन रहेगा, लेकिन माइनर भी रहेगा। अगर अफ्रीकन की बात करें तो ऐसे, ये माइनर भी रहेगा। बहुत लोग का नीचे की तरफ होता है, सेम यही कंडीशन यहाँ भी। ये जो सर्कल बनाया है, ये सर्कल पे बहुत लोग का ऐसे होता है, फिर बीच में दबा रहता है, फिर ऐसे रहता है। ये हो गया फ्रंट व्यू। अब इसमें फाइनल नहीं है, ये बस सिर्फ जानकारी आपको दे रहे हैं कि लिप में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे इसको बनाने हैं। अगर साइड व्यू की बात करें तो शुरू में हम बताए भी थे कि बस इसको हाफ डिवाइड कर लेंगे, इधर से ये साइड व्यू हो जाएगा। चूंकि यहाँ बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हम लाइन ले लिए, इसको डिवाइड कर दिए, अब यहां से हम किए और फिर इसमें मिला दिए, फिर ऊपर का पोर्शन ऐसे, फिर ये मिल गया, फिर नीचे का ऐसे। चूंकि नीचे का जो सर्कल होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसमें शेडिंग का डायरेक्शन की बात करें तो ऐसे कर्व लाइन होते हुए, यानी इस डायरेक्शन में होगा, फिर इस डायरेक्शन में होगा, फिर सीधा हो जाएगा। यहां भी वैसे ही कर्व आ जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, और फिर इस डायरेक्शन में। अच्छे शेडिंग के लिए इसमें हैचिंग भी आप दे सकते हैं ऐसे। और हाईलाइट भी दे सकते हैं। हाईलाइट आप लोगों को पता है ना, जैसे ये हो गया हाईलाइट। समझ में आ रहा है ना लिप? जी। चलिए, तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम एक डायरेक्ट लिप बना रहे हैं। अब इसमें हम फर्स्ट टोन दे रहे हैं। इसमें हाईलाइट को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है लिप में, क्योंकि लिप पे हमेशा थोड़ा सा सलाइवा वगैरह रहता है, पानी रहता है, तो हमेशा वो शाइन करते रहते हैं। तो इसलिए हाईलाइट को दिखाना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाला पॉइंट कभी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। ये हो सकता है कि नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा डीप हो। फिर अब बीच के पोर्शन से थोड़ा सा डार्क करेंगे। हल्का शेड करेंगे, बीच का पोर्शन छोड़ देंगे ऐसे ही। यहाँ फिर सेट करेंगे, नीचे के पोर्शन का, ऊपर का पोर्शन छोड़ देंगे ऐसे ही। बीच में थोड़ा सा लाइन कहीं कहीं दे देंगे। चलिए, ये हो गया। अब टोन थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, कर्व लाइन ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब जस्ट इसके नीचे ये तो हो गया लिप। आपको लिप कैसे बनाना है ये पता चल गया। थोड़ा सा नुकीला इसके ऊपर। इसके नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन याद रखना है। जैसे यहाँ पे हम कर्व कर लिए,
ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं, समझ में नहीं आता कि यहाँ पे भी कुछ होता है। ये ऐसा थोड़ा सा दबा रहता है और साइड साइड में उठा रहता है। अब उसी तरह क्या होता है ना कि यहाँ दबा रहेगा, और ये पोर्शन ऐसे उठा रहेगा, ये पोर्शन ये दबा रहेगा। अगर लाइट का डायरेक्शन ये है तो इस साइड का हिस्सा थोड़ा सा डार्क रहेगा और इस साइड का हिस्सा लाइट हो जाएगा, और फिर इस साइड का हिस्सा शेड में चला जाएगा। अब जस्ट इसके ऊपर नोज स्टार्ट होता है। नोज हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा आपको आभास हो जाए कि जस्ट इसके ऊपर नोज है। अब ये देखिए ये हिस्सा कितना बड़ा होना चाहिए, तो एक अनुमानतः नोज का जो एक साइड का जो हिस्सा है उसी के बस बराबर हो ये हिस्सा होता है। अगर बहुत छोटा कर देंगे तब भी खराब हो जाएगा, बहुत लंबा कर देंगे तब भी खराब होगा। लेकिन एक्सीडेंटल कुछ लोगों के ये बहुत छोटे होते हैं और कुछ लंबे होते हैं। जैसे किसी का चेहरा थोड़ा सा टीथ वगैरह बाहर निकला रहता है, या फिर जबड़ा जो है थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, तो उनका ये पोर्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और बहुत लोग का क्या होता है ना कि लिप बहुत पतला होता है, तो उनका पोर्शन ये शायद बड़ा होता है या छोटा होता है। तो इस पे आप लोग अब ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ईयर खत्म कर देने के लिए और लिप कुछ कुछ बनाकर भेजने के लिए। मेरे ख्याल से लिप भी आप लोग बना ही दीजिएगा। जैसे आप बुक का कुछ बना लेते हैं तो फिर इससे एक्स्ट्रा भी हम वर्क देंगे। अभी फिर से हम आईज और नोज का एक्स्ट्रा वर्क देंगे और आपका ईयर चलता रहेगा। ठीक है, लिप का भी सर। हाँ लिप कोशिश कीजिएगा। जैसे प्रीवियस जो आप लोग आंख बनाए या फिर नोज बनाए, इसका भी आप लोग वर्क करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल हम वर्क देंगे अब। लेकिन उसके साथ साथ आपको कान भी बनाने हैं और लिप भी बनाने हैं। मेरा लिप ही स्माइली नहीं बन पाता है, बनेगा, सैड है। देखिए अब इसका हम क्या बोले, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी ऐड कर देंगे तो लिप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। अब इसमें देखिए कैसे स्माइली बनेगा। तो सिर्फ ये कर देने से स्माइली नहीं होता है, याद रखें। सिर्फ ये कर देने से, बहुत लोग होता है कि सिर्फ ऊपर की तरफ कर देंगे तो स्माइली हो जाएगा, नीचे की तरफ कर देंगे तो उदास हो जाएगा। तो ये छोटा सा रोल रख सकता है स्माइली और शेड बनाने में। लेकिन जैसे कोई लिप अगर मुस्कुराता है, कोई अगर चेहरा या लिप कोई मुस्कुराता है, तो ये जो एरिया है ये थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा, ये लिप का एरिया है थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। तो एक चीज आपको पता चल गया, थोड़ा चौड़ा कर देंगे, लिप मुस्कुराते हुए दिखेगा। ये जो एरिया है, जो हाइट है इसका यानी मोटाई है, मुस्कुराते टाइम ये एरिया थोड़ा सा पतला हो जाएगा, यानी कि लिप जो पहले मोटा था वो पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिप में थोड़ा सा भी मुस्कुराहट होता है, आंख का ये पोर्शन नीचे का ये लीड, ये नीचे का जो लीड है, ये थोड़ा सा इसमें रिंकल्स आ जाते हैं और ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। हाँ। तो सिर्फ आपको यही लिप के बारे में ही नहीं सोचना है, ओवरऑल पूरे फेस के बारे में सोचना है कि अगर फेस ही थोड़ा सा वो मासूम वाला जो लुक आता है वो नहीं आ पाता है फेस। वो आएगा जब ये एक एक चीज आप जान जाइएगा ना, तो फिर उसको एक साथ जब सजाइएगा तब धीरे धीरे उस पर भी काम किया जाएगा। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि जेंट्स वाले फेस पे तुम बाल लगा दे रही हो। हाँ, तो जेंट्स वाले फेस पे तो बाल होता ही है ना। हेयर वॉश लगा के वो लेडी जैसा बॉडी नहीं पा रहा है। हाँ, चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कोई भी स्केचिंग अगर सीखता है तो आस पास के जितने लोग होते हैं कि चलो तुम स्केचिंग सीख रहे हो तो मेरा चेहरा बनाकर दिखाओ। एग्जैक्टली। हाँ, वो ये नहीं समझते हैं कि आप आपके सीखे हुए हाँ, एक दो दिन हुआ या एक महीना नहीं गए हो। हाँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश कीजिए देखकर बनाने के लिए, भले आपसे ना बने। ठीक है,
देखिए कोशिश करने से ही धीरे धीरे आएगा, और ये तो हम सब बता ही रहे हैं। जो भी कोशिश में हूँ कंफ्यूजन सिवान आने के भी। हाँ तो एकदम आइए। थोड़ा कोर्स कर लूँ आपसे, एक महीना सीख। यहाँ पे आइएगा तो और अच्छा रहेगा, यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम मिलेगा वर्क करने के लिए। एग्जैक्टली, सामने से अच्छे से पता चलेगा। हाँ, और वैसे ऑनलाइन क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं ये भी दिक्कत चलते नहीं, आप मिल गए वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन यह है कि अब मेरे सामने आप रहिएगा तो आपको मजबूरी में भी आपको वर्क करने पड़ेंगे। अब ऐसे है कि एक काम दो काम चिपका के आप लोग घसक जाते हैं, तो थोड़ा सा हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों से बोल ही सकते हैं कि मतलब क्या मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि आप लोग काम कीजिए। अब रिक्वेस्ट तो नहीं बोलेंगे कि आप लोग काम कीजिए, लेकिन जितना आप लोग कीजिएगा आपको फायदा करेगा। मेरा क्या है, हम पढ़ा रहे हैं, कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा पढ़ाएं, कोर्स खत्म हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको क्या मिला? अगर आपको नहीं कुछ मिलेगा तो फिर हमको दुख लगेगा कि आपको हम सिखला नहीं पाए। तो आप लोग कोशिश कीजिए काम करने के लिए, और मेरी गारंटी है कि हम आपको फेस का सारा चीज आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। हम उस लेवल पे आपको पहुंचा देंगे, किसी के भी आप देखकर आप आसानी से बना सकते हैं। तो फिर क्लास ओवर करें। थैंक यू सर। थैंक यू चलिए, सर। आप सभी को भी थैंक यू, जब आप लोग वर्क भेजिएगा तब। चलिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग ग्रुप में पूछिएगा। एक्स्ट्रा अगर कुछ भी आपको जानना भी है, मतलब इसी से रिलेटेड, तो बताइएगा, उसका वीडियो हम बना के भेजेंगे। जो बोलता है उसी को भी के लिए हम वीडियो बना के भेजते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लास हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कुछ रिक्वायरमेंट होगा। हाँ सर। हाँ बोलो। स्वाति कौन? नाम के साथ बोलिए लोग। सर शेडिंग करते हैं ना तो उसमें लाइनिंग लाइनिंग दिखता है। ये किस चीज पे शेडिंग करते हैं? तो जैसे लिप में अगर शेडिंग करेंगे तो उसमें लाइनिंग दिखना चाहिए। सर नोज में शेडिंग किया तो उसमें लाइनिंग दिखता है। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे जैसा हम सेट कर रहे हैं, ये दिख रहा है लाइनिंग। ये दिखा बीच में कहीं लाइनिंग? नो सर, नहीं दिख रहा। इसलिए नहीं दिखा, देखो, क्योंकि हमने जिस लेवल पे यहाँ पेंसिल पकड़ा और जिस लेवल पे मैंने प्रेस किया, बस उसी लेवल को बस थोड़ा सा नीचे हम करते जा रहे हैं, उसी लेवल पे। समझ में आया? ये लेवल हमको पकड़ना है। ये तब पकड़ पाओगे जब थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा पेंसिल पकड़ने का और चलाने का। अगर मान के चलो कि इस लेवल पे हम कर रहे हैं, फिर अगला जो लेवल होगा और ज्यादा प्रेशर दे दिए, या फिर इसका अगला जो लेवल हो गया कम प्रेशर दे दिए, तो हमेशा लाइनिंग ऐसे ऐसे आएगा। समझ में आया? यस सर। तो एक लेवल पे जब पेंसिल चलाएंगे ना तो लाइनिंग नहीं आएगा। और सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं करना है, इसी डायरेक्शन में नहीं करना है, आपको कर्व भी करने हैं। कर्व में भी कोशिश करें कि लाइनिंग ना आए। कर्व थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन प्रयास करने से आ जाएगा। ये हो गया। वे भी ऐसे करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे लाइनिंग ना आए। और अगर देखिए इसमें जैसे पेंसिल से आप कर रहे हैं, उसमें लाइनिंग आपका अब जब नहीं आना शुरू हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पेंसिल से नहीं लाइनिंग करना यानी कि आप परफेक्ट हो गए लगभग। अगर आपको लाइनिंग नहीं दिखाने हैं कम टाइम में, तो इसका जो डस्ट होता है, इस डस्ट को ईयरबड के माध्यम से या फिर किसी भी कॉटन के माध्यम से आप उसको फैला सकते हैं, जिसको स्मजिंग बोलते हैं। ये बताया है ना, स्मड करना। यस सर। हाँ, बस जैसे ऐसे हम फैला दिए। ये देखो, ये हो गया। अब इस पे हाईलाइट हमको दिखा देना है। हो गया। तो बस ये टेक्निक भी तुम कर सकते हो, लेकिन पेंसिल से लाइनिंग नहीं दिखाना, ये मस्त है। और किसी को क्वेश्चन? सर, आप आइस में बोलते हैं कि हमेशा लोअर लिड में सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक्चुअल कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं? मतलब फिर से पूछिए। आईलिड में क्या? लोअर इतने आइज मतलब वो बेचे ना, तो आप बोल रहे थे कि सिर्फ लोअर लीड में आप प्रॉब्लम कर रही है, तो हमें अच्छा, हाँ, समझ गया।
जैसे देखिए, जैसे ये आईज हो गया, आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि जब इसका आई बॉल हम बनाएंगे तो आई बॉल आपका यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये इसका गैप ज्यादा हो जा रहा है, इसका जो गैप होता है ना ज्यादा हो, जैसे मान के चलिए कोई ड्रंकर है, ठीक है, तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसका नीचे का ये वाला ज्यादा एरिया हो जाएगा, ऊपर आंख चढ़ा रह जाएगा, ठीक है, तो वो ऐसा ड्रंकर टाइप का फील होगा। लेकिन इसका आई बॉल यहाँ पे होना चाहिए इतना बड़ा। अब देखिए इसका गैप कम हो गया। हाँ। तो आप जो ड्राइंग कर रहे हैं ना, इसका गैप ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे जैसे ये लाइन परफेक्ट है, ये जो लाइन और ऐसे फिर ऐसे हो जा रहा है, कोई कोई लाइन, मतलब हम तो ज्यादा कर दिए हैं लेकिन माइनर थोड़ा सा इसमें कॉर्नर आ रहा है लाइन में, ऐसे किए फिर ऐसे ऐसे हो गया, तो इस चीज से थोड़ा सा बचिए। ठीक है, ओके। बाकी सब आपका ठीक है, आई बॉल भी सही जा रहा है, ऊपर का भी पोर्शन सही जा रहा है, बस नीचे का ही दिक्कत हो रहा है। ओके, हम करेक्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ। और किसी का क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछिए कि सही है, क्लास ओवर करें। इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, आप लोग फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। क्लास ओवर करें ना? यस सर। यस सर। चलिए चलिए, सभी लोग अपना वर्क दिखाएंगे तो मेरे तरफ से आप लोग को थैंक यू रहेगा।